हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही और मॉम ब्लॉग। तो सारे फ्रेंड्स को राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग। और मैं जो नवरात्रि चल रही हैं सभी को उसकी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सारे लोग अपने घर में पूजा पाठ और हर चीज़ में लगे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। माता रानी की सेवा करिए, 9 दिन उनका आदर सम्मान करिए। और सभी कर रहे हैं, सब पूजा पाठ में हैं। तो मैं भी अब पूजा वूजा करके सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और मैं देखिएगा यहाँ छत पे आ गई हूँ। ये बाल्टी देखिए, इस बाल्टी में कपड़े पड़े। तो मैंने सोचा ये सब पहले निपटा दूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल और उसके बाद सारा नाश्ता वाश्ता तैयार करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। रेडी होने के बाद ये देखिए मैंने आज एक ये साड़ी पहनी। तो पूजा वूजा कर ली थी मैंने। तो मैंने ये सोचा कि चलिए कपड़े फैला देती हूँ। और मैं ये छत पे आई हुई हूँ, छत पे ये कपड़े। और बहुत तेज़ धूप है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो कपड़े तो ऐसे ही सूख जाएंगे। उनको मशीन में भी मैंने ड्रेन नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। मेरी मशीन अभी तक नहीं सही हुई है। तो गाइस मैं ये कपड़े डालने के बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। आज कुछ बताऊँगी नया व्लॉग में। अब बने रहिए यूँ ही व्लॉग में। आप लोग कुछ ना कुछ नया ज़रूर आएगा, ज़रूर सुनने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। तो ये सब निपटा लें पहले, कपड़े लत्ते फिर देख लीजिए। और ये सारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान की पूजा, नहाना धोना, खाना खाने का बच्चों का शेड्यूल है, जो भी कुछ कि क्या खाएंगे। जो ले गए पराठे सब्जी बन गए, ले गए। फिर देखते हैं क्या करते हैं। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। ब्लॉग का ये है कि कुछ भी नया नहीं था, रोज़ का रूटीन। तो कुछ नया होता है तो कुछ अच्छा भी लगता है। इसलिए मैंने आज नया ये है कि आज मैंने पहनी फिर से साड़ी। मैं बच्चों की वजह से गाइस ये बताऊँ कि मैं साड़ी भी अधिकतर नहीं पहन पाती हूँ, कि कुछ टाइम लगता है साड़ी को पहनने में भी। और बच्चे हैं छोटे, फिर निकालो फिर रखो, फिर सारा फैल जाता है। और कुछ मेरी आदत भी है कि मुझे फैली हुई चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जैसे जैसे निकालती हूँ वैसे वैसे पहनती हूँ और समेटती हूँ। तो उसके बाद ही कुछ सोचती हूँ कि क्या करना है। तो अभी मैं ये सब निपटा लूँ कपड़े लत्ते का, फिर आपको दिखाती हूँ गाइस। इतनी तेज़ धूप है कि धूप में आप लोग बुरी तरीके से जल जाएंगे। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। और कुछ ठंड का एहसास होने लगा है, ठंड की धूप जो होती है वो। लेकिन अभी अभी ऐसा नहीं है कि आप धूप में बैठें, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, कुछ एहसास हो रहा है कि हाँ अब ठंड आ गई है। बच्चों को सुबह नल वगैरह पहना के आ रही हैं, नल वगैरह पहन के स्कूल जाती हैं। तो बने रहिए यूँ ही ब्लॉग में। और आज कुछ मिलेगा आपको ब्लॉग में भी स्पेशल। फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में स्पेशल है ये कि मैंने आपको बताया ना कि ब्लॉग का मज़ा जब तक नहीं आता कि जब तक कुछ स्पेशल ना हो, कुछ नया ना हो। रोज़ का वही रूटीन, वही खाना, वही पकाना। तो वो तो हो गया डेली रूटीन, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे हिसाब से कुछ नया होना चाहिए कि किसी को ये लगे, लोगों को ये लगे, हमारे जो सब्सक्राइबर उन्हें लगे कि कुछ, हाँ आज इन्होंने कुछ नया करा। तो मैं व्लॉग में आज यही लाई हूँ कि कुछ नया। नए का ये है कि गाइज़ मैं आपको बताऊँगी कि गाइज़ ये जो मैं साड़ी लाई थी, ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने चुंदरी साड़ी चढ़ाई थी, ये चढ़ाने का ये था कि आप इसको देख रहे हैं कि इसमें कलर है कई सारे, है ना। रेड है, ग्रीन है, येलो है और बहुत सारे। तो इसमें मैं आज क्या करने वाली हूँ गाइस, मैं इसमें लगाने वाली हूँ फॉल। सभी लोग जानते होंगे जो फॉल साड़ी में नीचे टक करी जाती है। तो मेरा ये कहना है, इसलिए मैंने ये व्लॉग लेके आई हूँ। और ये स्पेशल ये बताना चाह रही हूँ कि गाइस कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास साड़ी की ब्लाउज़ होते हैं, है ना। बचत, इस व्लॉग का मेरा मेन जो आप लोगों का उद्देश्य है बताने के लिए, वो है बचत। बचत का क्या है कि हमने सिंपल सोबर सी कोई 400-500 रुपये की साड़ी ली है। जो भी कभी कभी ऐसा होता है फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन से हम 200-300 रुपये की भी मंगा लेते हैं गैस, ये नहीं, उसमें 200-300 रुपये की भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। तो मैंने साड़ी जैसे मैं लेके आई गाइज, ये देखिए। तो इसमें क्या है ना, मेरे पास जैसे ब्लाउज़ है, मेरे पास आपने देखा होगा मेरे पास रेड कलर का भी अभी मैंने बनवाया तीजों पे। तो वो एक पफ वाली आस्तीनों का एक ब्लाउज़ है, वो भी इस पे चलेगा। और ग्रीन भी चलेगा और येलो भी, मेरे पास येलो भी और रेड। ग्रीन तो नहीं है गाइज, ग्रीन होगा भी तो शायद मुझे ध्यान ना हो। तो इसमें कई सारे ब्लाउज़ चल सकते हैं। तो मैंने इसका ब्लाउज़ जो है वो नहीं बनवाया। तो सबसे बड़ी बचत क्या हुई कि मैंने इसका ब्लाउज़ नहीं बनवाया। कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई साड़ियों के ब्लाउज़ नहीं बनाते और फिर भी किसी और साड़ी का ब्लाउज़ पहन ले तो वो उस पर मैचिंग अच्छी हो जाती। तो गाइज़ एक ये घरेलू महिला होने के हिसाब से मैं ये बताऊंगी इस ब्लॉग में
कि मैंने एक सबसे बड़ी बचत क्या करी कि इसका ब्लाउज़ नहीं बनवाया। और ब्लाउज़ ना बनाने के बाद फिर बचता है इसमें जो खर्चा है वो है फॉल और पीको का। तो फॉल पीको में क्या होता है ना गाइस, आपने ये देखा होगा, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। मेरी बचत का ये है कि इसमें वन साइड पे है लेस, जो पल्लू साइड है ना उसमें लगी हुई है लेस। आप ये देख सकते हैं ये लेस लगी, तो इस साइड तो आपको पीको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना गाइस, बिल्कुल नहीं है। तो जो दूसरा साइड था जहाँ से हम साड़ी को पैक करते हैं, मतलब जहाँ से बांधना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे बस वन साइड पीको का था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने ये अपने हाथों से यूँ करके मैंने ये सिल लिया है, ये मैंने सिलाई कर ली है यूँ। और मैं आपको गाइस बताऊँ कि मैं इस टाइप से सिलाई मशीन पे भी ऐसे मोड़ के मैं सिल लेती हूँ। मैं कई साड़ियों में आपको दिखाऊंगी मैंने ऐसे मोड़ मोड़ के सिल लिया है। तो देखिए क्या बचत का ये है एक घरेलू महिला के हिसाब से। अब मैं घरेलू ही हो गई हूँ, एक हाउस वाइफ के हिसाब से मैंने ये सोचा कि जब मुझे उसमें ब्लाउज़ नहीं बनाना है, मैंने 200-300 रुपये की साड़ी खरीदी गाइस, अब मैं उसमें ब्लाउज़ अगर बनवाने जाऊँगी तो 200-300 रुपये का ब्लाउज़ एक मिनिमम चार्ज कहीं पे भी है, 250-300 रुपये लग रहे हैं, तो उस पर ब्लाउज़ बनता है। तो मैंने पहले तो इसकी बचत ये करी कि ब्लाउज़ नहीं बनवाया। मैंने कहा 200-300 रुपये की साड़ी पे मैं, या 500 रुपये की साड़ी पे अगर 300 रुपये का ब्लाउज़ हम गाइस बनाने जाते हैं तो फिर क्या है, ये हमारा कोई मतलब स्मार्टनेस नहीं हुई हमारी कि हमने 500 की साड़ी पे 300 का ब्लाउज़ सिलवाया। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता भी है कि 500 की साड़ी पे हम 300 का ब्लाउज़ सिला लेते हैं क्योंकि उस पर ज़रूरत होती है, नहीं होता है घर में। लेकिन आज के जो ज़माने में जो लाइफ स्टाइल है उसमें लेडीज़ के पास इतने कपड़े हैं, इतनी साड़ियाँ हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी मैचिंग हो जाता है अगर हम करना चाहें तो मैंने यहाँ पे ये करा कि मैंने 300 रुपये का तो पहले ब्लाउज़ बचा लिया। मिनिमम भी अगर मैं सिंपल सा भी बनाती तो शायद 250 या 200 में बनता। तो सबसे पहले तो मैंने ये बचत कर ली। मैं आपको सही बताऊँ, मैं 350-400 रुपये की ये साड़ी लेके आई थी, उसमें मैंने 200 रुपये का ब्लाउज़ बचा लिया। अब रही बात फॉल और पीको की, तो वन साइड यहाँ पे फॉल पीको के कहीं भी मिनिमम चार्जेस 50 रुपये जाते हैं गाइस, है ना। तो 50 रुपये जाते हैं विथ फॉल, वो फॉल अपनी लगाते हैं और पीको करते हैं जिसमें वो 50 रुपये आपसे चार्जेस करते हैं। हमारे मणिनाथ में भी कहीं भी आसपास मेरे हिसाब से माहौल में ये 50 रुपये जाते होंगे। तो 50 की जगह मैंने क्या करा कि मैं एक फ़ॉल ले आई गाइस 15 रुपये की। 15 रुपीज़ की ये फ़ॉल मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने 15 रुपये की ये फ़ॉल ख़रीदी है। और फ़ॉल ख़रीदने के बाद मैंने क्या किया कि जो वन साइड मैंने पीको 50 रुपीज़ में जो 50 रुपये जो चार्ज करती हैं उसमें 15 रुपये की फ़ॉल लगाती हैं और 35 रुपये वो अपना मेहनताना उनका जो भी होता है वो लेती हैं और उसमें पीको करती हैं आपको। तो मैंने क्या करा 15 रुपये की फ़ॉल ले ली 50 में से। अब आप ये सोचेंगे कि 200 रुपये का मैंने 250 रुपये का ब्लाउज़ बचा लिया, ठीक है। उसके बाद 35 रुपये मैंने वहाँ बचा लिए, 15 रुपये की सिर्फ मैं फ़ॉल लाई गाइस। तो अगर 250 रुपये वो और 35 आप राउंड फिगर में अगर जोड़ लें तो 300 रुपये की बचत हुई बहुत अच्छे से, कि एक मैंने ब्लाउज़ भी नहीं बनवाया और मैंने फॉल पीको का भी नहीं काम करवाया। फॉल पीको का ये हुआ कि वन साइड तो इसका जो है वो सिला हुआ था और जो दूसरा साइड था वो मैंने हाथों से, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने मोड़ मोड़ के यूँ, ये देखिए गाइस मैंने ये मोड़ मोड़ के ऐसे सिल लिया था। मशीन पे भी आप चाहें तो सिल सकते हैं और हाथ से भी पीको होती है वो भी कर सकते हैं गाइस। अगर आप काम करने अपने सारे कामों में से आधा घंटा सिर्फ निकाल लेंगे तो आप ये पीको या सिलाई कर सकते हैं। और बात ये है कि ये जो मैंने अंदर सिलाई करी है ना, ये साड़ी हम बिल्कुल जहाँ से बांधते हैं वहाँ चला जाता है, वहाँ पे गाइस कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप साड़ी पहन रहे हैं, आपका पल्ला बाहर चला गया, जो लेस ये सब चीज़ बाहर आ गई, अंदर जो आपने हाथों से सिलाया या आपने 10 रुपये खर्च करके उस पर पीको कराया, आखिर वो दिखाई तो दे नहीं रहा है। मेरा ये मानना है कि मैंने वो 10 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो मेरा जो सारा वो था कि एक ब्लाउज़ मेरा बच गया और प्लस 50 रुपये अगर मैं फॉल पीको के देती, वो भी मैंने 15 रुपये की फॉल मंगाई, 35 रुपीज़ मेरे फिर भी उसमें बचत में आ रहे हैं। तो मैंने देखिए ये पीको का काम भी ख़त्म कर दिया है इसमें, कि मैंने हाथ से सिल लिया, हो गया ख़त्म। अब ये फॉल की रह गई बात। तो गाइस मैं इसमें भी क्या करती हूँ, आप देखिए नीचे साइड में ये लेस लगी रहती है, तो मैं क्या करती हूँ कहीं कहीं फॉले मैं ये नीचे साइड की मशीन से, सिलाई मशीन से लगा देती हूँ। बहुत आसानी, 5 मिनट लगते हैं, मशीन पे चढ़ाई और नीचे से लगा दी। और मैं ही नहीं लगाती हूँ, मैंने जब अपनी फॉलें लगवाई गाइस बनारसी साड़ियों में, कहीं पे भी जब मैं जॉब में थी तो मैं साड़ियाँ भेजती थी, तो नीचे की सारी साड़ियाँ आप ये देख रहे होंगे आजकल सारी साड़ियों में यूँ लेस लगी रहती है। तो क्या होता है, नीचे वो लोग भी मशीन पर चढ़ाती हैं और नीचे मशीन से लगा देती हैं कि उसमें दिखाई नहीं देनी, और ऊपर अपने हाथ से मतलब सिल देती हैं।
तो मैंने भी कुछ ऐसे ही करा। इस बार मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं करूँगी, मैं मशीन से इसे नीचे नहीं लगाऊँगी। मशीन से भी लगाना बहुत आसान है, बस जैसे सादा सिलाई होती है ना छोटी छोटी, तो वो बखिया करके आप लगा दीजिए। तो मैंने वैसे लगा लीजिए नीचे और ऊपर की बाकी वो। तो मैं जब ये पूरा कर लूँगी काम तो मैं आपको दिखाऊँगी गाइस लगाते हुए भी कि मैंने स्वयं से अपने आप से मैंने ये फॉल मतलब लगाई है। और मैं काफ़ी काम ऐसे छोटे मोटे अपने घर में कर लेती हूँ। और करने के बाद ये होता है ना गाइस कि जो हम ये छोटी छोटी बचत करते हैं ना अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए, कुछ भी कहिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ बचत करी है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब हर इंसान को ये करना चाहिए, ये अपनी सोच है कि स्मार्ट मतलब आप अपनी लाइफ स्टाइल को स्मार्ट कैसे बना रहे हैं, अपनी फैमिली में कैसे बचत कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कैसे क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब ये इतना कोई ऑर्डिनरी साड़ी है, इतनी कोई पार्टी वेयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर इतना थोड़ा बहुत मेरा बचत हो सकता है तो मेरे हिसाब से मेरे 300 रुपये यहाँ बच रहे थे। तो मैंने कहा 300 रुपये बच जाएंगे, मैं अपना घर में ये काम कर लूँगी। तो मेरे आज ब्लॉग में यही था स्पेशल, और बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए कि मैंने किस तरीके से मैं फॉल लगा रही हूँ और कैसे आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, और मैंने फॉल लगानी शुरू कर दी है और मेरी ये इतनी टैग भी हो गई है, लग गई है ये। तो इसी प्रकार देखिए मैं यूँ लगाती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी आपको, और पूरी फिनिश हो जाएगी तरीके से। मैं गाइस मैं ये लगा लेती हूँ। ये देखिए गाइस, ये आपको दिखाई भी नहीं देगा कि किस तरीके से ये मैंने छोटा छोटा लगा लिया है मैंने। ये देखिए ये सिल गई इसमें, ये देखिए। तो इस टाइप से मैं ये फॉल लगाती जा रही हूँ और मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस प्रकार ये अपनी साड़ी पूरी कंप्लीट कर ली है। और इसी तरीके से मैं गाइस अपने छोटे छोटे काम बहुत सारे मैं यूँ कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, अपने हाथों से होता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ नीचे की जो फॉल है वो पूरी टक कर चुकी हूँ। ये देखिए छोटे छोटे मैंने इसमें करके और मैंने टैग कर दी है। और ये देखिए मैं ऊपर से यूँ ये थाली रख के और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये बड़े बड़े टांके लगा लूँगी, और लगाने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे टांके कर दूँगी और फिर इसको खोल दूँगी। जो ये बड़े वाले हैं वो मैं खोल दूँगी, तो मेरी फॉल हो जाएगी पूरी तरह से रेडी। तो गाइस मैं आपको यही दिखा रही थी कि कितनी संतुष्टि मिलती है जब हम स्वयं से अपना काम खुद से करते हैं, और वो अच्छा भी होता है, बाहर के हिसाब से वो बेहतर भी होता है, और उसमें आपकी बचत भी होती है। तो दोनों ही अगर वे में देखा जाए तो इसमें आपकी बचत भी हो रही है और आपका काम आपके संतोषजनक यहाँ पे हो रहा है। तो मैं यही आप लोगों को दिखाऊंगी आज के व्लॉग में। बने रहिए मेरे व्लॉग में आगे तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार हम एक छोटी छोटी बचत से हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि मैं ये जो अपनी फॉल है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए साड़ी में मेरी पूरी तरीके से ये जो फॉल है वो लग चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। ये देखिए जो कि मेरा वर्क था वो हो चुका है कंप्लीट। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगता है गाइस, अगर आप रोक के करेंगे। अगर आप 10 मिनट निकाल लें एक दिन के लिए और 10 मिनट दो दिन, तो 4-5 दिन में भी ये काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वर्क करके के बाद आपने देखा मैंने थाली रख के पहले उसको कच्चा कर लिया था। फिर ये देखिए ये हो चुकी है मेरी साड़ी पूरी तरह रेडी। ये देखिए फॉल इसमें टक हो गई, तो काम बन गया गाइस। ये देखिए फॉल पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए गाइस ये कुछ इस तरीके से ये टक हो गई फॉल मेरी। ये पीको का काम हो गया, साड़ी हो गई फिनिश। तो फ्रेंड्स मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को। आज मैंने एक छोटा सा काम किया है, मेरे लिए छोटा ही है
और मैं व्लॉग के ज़रिए यही बताना चाह रही थी कि इसी प्रकार मैं अपने छोटे छोटे कामों से बहुत बड़ी बड़ी बचत कर लेती हूँ। बचत का ये हुआ कि मैंने आपको बताया शुरू में कि 250-300 रुपये अगर आपके बच रहे हैं इस तरीके से, तो आप भी मेरे व्लॉग से अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और सारे दिनों में से अगर आप काम सारे निपटाने के बाद 10 मिनट निकालें तो 10 मिनट में एक बार आपने एक साइड का पल्ला मतलब हाथ से कर लिया, या फिर नीचे की फॉल कर ली, फिर मोड़ के आपने रख दी, फिर दूसरे दिन निकाली, फिर आपने मोटा मोटा कच्चा जो मैं थाली रख के कर रही थी वो कर लिया, फिर आपने रख दिया, फिर तीसरे दिन कर लिया। ऐसे 8-10 दिन का भी टाइम दे के अगर आपको अपनी साड़ी वगैरह रेडी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं गाइस करती हूँ। और इसी तरीके से देखिए मेरी पूरी साड़ी आज रेडी हो गई है। मैं वेयर करूँगी जब भी कभी भी, अभी इसको मैं सोच रही हूँ पहनूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर ये मेरी साड़ी हो चुकी है तैयार। तो इसी प्रकार मैं पहले जॉब में भी थी तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि मैं तब भी कर लेती थी गाइस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मैं ही नहीं कर सकती हूँ, अगर कोई चाहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं हम। अगर हम जो काम चाहें तो हम कर सकते हैं उसको। सीखना चाहें तो भी कर सकते हैं, करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं इस व्लॉग में आपको यही बताने वाली थी। और आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा गाइज़। और आपको मेरा ये काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं बस यही व्लॉग का कर रही हूँ एंड, और आप लोग बने रहिए आगे के व्लॉग के लिए। और व्लॉग जल्दी ही आएगा। और सभी फ्रेंड्स को मेरे राधे राधे दोस्तों।